तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्टूडेंट असेसमेंट इन अ कंटिन्यूअस मैनर, कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम। और ये कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम हम लोग सिमेज में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें कि एक स्टूडेंट को आप कभी +5 तक कर सकते हैं या -5 तक कर सकते हैं। एक स्केल बन गया 10 पॉइंट का, और इसमें आप उसको कभी प्लस करेंगे, कभी माइनस करेंगे। अब ये कैसे करना है और किन पॉइंट्स पे करना है और इसका क्या क्या इम्पैक्ट हम लोग लाएंगे, कैसे इसको कैप्चर करेंगे, ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लास पार्टिसिपेशन, CP। CP is a very common factor which is captured in institutions like IIM or IITs or in Ivy League universities also, like Harvard and all. Over there also they try to capture the CP of the student. CP is class participation. Class participation, you see students, those who are there in the class. When do you say a student is active or inactive? आप कब कहते हैं कि स्टूडेंट एक्टिव है, कब कहते हैं कि इनएक्टिव है? Answering the question, taking initiative, asking questions, okay, participating in discussions, okay, participating in presentations, participating in quizzes, okay. So completing the assignments which you has given by you, okay. So and discussion is a very important aspect. तो ये CP जो है ये तैयार की जाती है, और ये CP आपको पता चल जाएगा कौन से स्टूडेंट है जो हैंड रेज कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कौन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों को, आज ये इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा सब बच्चों को कि आपको क्लास के अंदर में एक्टिव मोड में रहना है, पैसिव मोड में नहीं रहना है। आप जो स्टूडेंट पढ़ के, जैसे हम लोग को टीचर्स बोलते थे, आप लोग भी बोलते होंगे कि कल ये पढ़ाएंगे, इसको पढ़ के आना। आपको पता चल जाता है कौन सा पढ़ के आया है, कौन सा बिना पढ़ के आया। तो जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको आप CP में पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं उनको CP में पॉइंट डाल सकते हैं। जो बच्चे आपके जवाब दे रहे हैं उनको आप पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके CP का बच्चे को एडवांटेज हम लोग देंगे। और जो बच्चे नहीं कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को अलूफ रखते हैं, बैक बेंचर बनते हैं, वो इसमें पीछे जाएंगे। दूसरा इश्यू है जो क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है या जो डिसिप्लिन इश्यू है, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी डिसिप्लिन इश्यू है, ठीक है, उसके लिए क्या करिए, ये अगर निगेटिव डिसिप्लिन का कुछ इश्यू, निगेटिव ही होगा, डिसिप्लिन इश्यू का मतलब निगेटिव ही है, ठीक है, तो उसको निगेटिव मार्किंग करिए। अगर कोई बच्चा क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है या कुछ अनर्गल कहीं पे कोई बात कर रहा है, गप कर रहा है, आपस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, या क्लासरूम के दौरान कुछ भी आप उसकी ऐसी एक्टिविटी देख रहे हैं जो कि उचित नहीं है, होता क्या है कि ये सब चीज़ आप समय पर अगर कैप्चर नहीं करेंगे तो बाद में आप सोचेंगे कि महीना भर के बाद आप पूरे मंथ में किसका किसका कहाँ था, तो उसको कैप्चर कर लें। पॉसिबल होता है क्या वो? या अगर मैं बोलूँ कि डिसिप्लिन का वेटेज हमको इंटरनल मार्क्स में लेना है, तो आप इंटरनल एग्जाम के वक्त में डिसिप्लिन के हिसाब से लोगों को प्लस माइनस कर दीजिए। आप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। आप क्या करिएगा, आप इंटरनल कॉपी का मार्क्स देखिएगा और उसी के हिसाब से अगर आपको किसी को 100 में से 70 आया है तो आप उसको 10 में से 7 नंबर दे दीजिएगा। दिस इज़ नॉट डन। वो उस पर्पस को फिर आपने डिफीट कर दिया। तो क्लास पार्टिसिपेशन हुआ, डिसिप्लिन हुआ। फिर क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अगर किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में एक्टिव हो रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं किसी इनिशिएटिव का, किसी वर्कशॉप को कोऑर्डिनेट करने का, बच्चों को जोड़ने का, आपने टास्क दिया कि जाओ क्लास में से सब लोग जो इन्वॉल्व होना चाहता है वर्कशॉप में उसको इन्वॉल्व करके लाओ, ठीक है। तो आपने बच्चों को कोई टास्क दिया और उस बच्चे ने वो टास्क परफॉर्म किया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी उसको आप पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए आप उसको पॉइंट दे सकते हैं कि बच्चा जो है वो डांस में या स्पोर्ट्स में या कल्चरल में कोई चीज़ में भी एक्टिव है। तो ये सारा चीज़ जो है वो कैप्चर हो पाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें जो कैप्चर होंगी ये इन द क्लासरूम भी होंगी, आउटसाइड द क्लासरूम भी होगी। डिसिप्लिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के अंदर देखने का नहीं है, पूरा का पूरा कैंपस, इवन आउटसाइड कैंपस अगर हमको कोई मारपीट करता हुआ दिख रहा है या सिगरेट पीता हुआ दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, तो फिर वो मतलब है कि वो डिसिप्लिन का इश्यू है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है आप लोग कैप्चर करें, और बस ये आपको कैप्चर करना है।
हो सकता है कि आप तुरंत से, और जब कैप्चर करेंगे, जब आप ये +5 और -5 करेंगे, तो क्यों प्लस कर रहे हैं या +1 कर रहे हैं या +2 कर रहे हैं या +3 कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। या -1 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं, -4 या -5, यहाँ पर +4 या +5, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी अगर आप कर रहे हैं किसी बच्चे के साथ, तो वो क्यों कर रहे हैं इसको कैप्चर कर लेना है, ताकि बाद में आपको वो याद रहे, आप बता सके कि आपने क्यों किया है। ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार हो जाएगा और बहुत काम का डेटा तैयार हो जाएगा, जिसके बेसिस पर हम बच्चों को रिवॉर्ड कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको हम तरह तरीके से उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको हम सर्टिफाइड कर सकते हैं, या हम उनको पनिश कर सकते हैं, हम उनको सुधार सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, या उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, या उनके पेरेंट्स के साथ हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, या उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। समय रहते किसी बच्चे को बिगड़ने से या उनके गलत रास्ते पर जाने से उसको हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। आप जो क्लासरूम में कई बार कुछ चीज़ों को नोटिस करते हैं और मन महसूस कर जाते हैं, वो काम आपको तुरंत हैंड टू हैंड कैप्चर करिए इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और वो मोबाइल पर भी कैप्चर हो जाएगा, कागज पर भी कैप्चर कर सकते हैं, उसको फिर बाद में आपके पास शीट रहेगी, नीरज तुम्हारे पास शीट थी तो बस, तो फिर उसको यूज करना शुरू करो आकांक्षा, ठीक है ना, स्टार्ट। अच्छा, अब जैसे अमित सर ने कहा कि सारे बच्चों को करना होगा, नॉट नेसेसरी। कुछ को ऐसा भी हो सकता है कि ना तो कुछ प्लस हुआ ना तो कुछ माइनस हुआ, लेकिन हाँ, लेकिन जहां जहां पॉसिबल हो प्लस करिए, जहां जहां जरूरी हो माइनस करिए, ठीक है। जैसे बच्चा बीच में 2 क्लास किया, बाकी का 2 क्लास गायब हो गया, हाँ ठीक है, तो ये सब भी आइडेंटिफाई करिए, कैप्चर करिए, गड़बड़ काम, तो ये सब भी गड़बड़ कैप्चर करिए, ठीक है, हाँ कैप्चर करिए। हाँ, लेकिन ये सब लोग कैप्चर अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको भविष्य में बाद में आप उसको नहीं पता कर पाते हैं, बाद में आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और आप लोगों का जो एक ये टेंडेंसी है, ऑन कैमरा ही बोल देता हूँ इस बात को भी, कि आप लोग ये सारा कैप्चरिंग का काम मंथ एंड में या सेमेस्टर एंड में करते हैं, वो गलत है, विच इज़ दिस दैट इज़ ऑफ नो यूज़। आप अपना खुद का पावर को जो है वो सरेंडर कर देते हैं, आप अपना खुद का जो इंटरवेंशन आपका होना चाहिए किसी के लाइफ में, प्रोडक्टिव इंटरवेंशन, उसको आप मतलब विड्रॉ कर लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपको लगता है कि एक्स्ट्रा वर्क है, दिस इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ ईजी, दिस इज़ गोइंग टू मेक लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स बेटर, ठीक है। ये हर तरीके आपके क्लासरूम के इन्वायरमेंट को ये बेटर बनाएगा, ठीक है। उसको पता होना, और बता दिया कीजिए कि तुम्हारा हम ये माइनस कर रहे हैं। अभी तक सर हम लोग रजिस्टर, और इसका पूरा वेटेज मार्क्स में, एग्जाम के सर्टिफिकेट्स में, रिजल्ट्स में, सारी चीज़ों में होगा। अभी तक तो हम लोग फरवरी तक जो क्लास लिए हैं, तो जो कोई बच्चे इस तरह से लग रहे थे, तो हम लोग उसी को जो है सो मतलब अटेंडेंस पर ही कर रहे थे। अटेंडेंस एक एस्पेक्ट है, हाँ। उसको अलग हम वेटेज दिए हुए हैं, बनाए नहीं है अटेंडेंस को तो वेटेज दिए हुए ही हैं। नहीं, अभी तक जो हम किए हैं, अटेंडेंस का वेटेज इससे भी ज्यादा है, अटेंडेंस का वेटेज इंटरनल एग्जाम में इससे भी ज्यादा है। जो एब्सेंट है वो सबसे बड़ा अपराधी है, जो आ करके कुछ गलत किया उसको सुधारने की बात कर रहे हैं, उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन अटेंडेंस तो सबसे बड़ा गलती है। वहाँ जैसे सर बोले ना कि कोई 2 क्लास करके चला गया और जो 4 क्लास नहीं किया सो वो तो ज़्यादा बड़ा बदमाश है। चलिए, आज हम लोग थोड़ा सा सात्विक डे बना रहे हैं। एक हमको वीडियो दिखा, क्या नाम है, यूट्यूब पर, कि पटना में कोई महिला जो है वो एसके पुरी पार्क के पास में बढ़िया इडली वगैरह बना रही हैं। और क्या चीज़ का इडली है? मिलेट्स इडली है, मिलेट्स, और नॉर्मल वो चावल एंड दाल का इडली है। मिलेट्स वाला ही हम बोले थे खाली। दोनों लेकर आइए, इन केस एक लेना है या दोनों मिलेट लेना है, शी इज गिविंग। ये तो बोलेगा दोनों। इडली का टेस्ट बढ़िया, इसके पहले हम लोगों ने वो छोटा स्प्राउट टेस्ट किया था, वही बढ़िया। वैसे भी हमारी जब भी मंथली मीटिंग होती है
तो कुछ ऐसा आइटम हमेशा टेस्ट करने को मिलता हो जो पटना में बिल्कुल यूनिक हो। इडली का अपना भी फ्लेवर बहुत अच्छा था, अपना भी टेस्ट बहुत अच्छा था, और चाट के फॉर्म में उसको जो प्रेजेंट किया तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगा। नॉर्मल चाय से बहुत डिफरेंट था क्योंकि इसमें स्पाइसेस अलग डाले गए थे एंड इसमें जो शुगर इन्होंने यूज़ नहीं किया उसकी जगह इन्होंने जैगरी यूज़ किया है जो कि बहुत हेल्दी होता है एंड लिटरली मतलब पीने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, टेस्ट बढ़िया है। माने उनको लग रहा है कि कॉलेज तो प्लेसमेंट दे ही देता है, दे ही देगा। भाई देते हैं और देने की व्यवस्था पूरी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये साल थोड़ा अलग है। और अभी भी मेरे को जानने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो लोग TCS NQT का बहुत से लोग फॉर्म नहीं भरे हैं। हम कहाँ गया, कुंदन उसको जिम्मा दिए थे कि सबका फॉर्म कहाँ नहीं भराया, तुम सबको डिटेल भी नहीं दी हमको। सर वो एग्जाम दिया है। नहीं ऐसे कोई एग्जाम तो यार अगर 200-300 बच्चा है तो उसमें 25-30 बच्चा कौन सा बड़ा बात है। नहीं सर 3 महीना बाद जो एग्जाम दे दिया वो स्मार्ट हायरिंग वाला भरा था लगभग 10। स्मार्ट हायरिंग अलग है, NQT अलग है, बता चुके हैं। मतलब बच्चे लोग इसलिए फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब जब भी पूछे थे यूनिवर्सिटी के पढ़ा था ना सर, उसी के कारण ये लोग नहीं भरे। अब भर दो। अब लेकिन सर डेट आ गया, नहीं 8 मार्च के बाद 8 मार्च के बाद डेट NQT में चेंज करने का भी होता है, बढ़ाने का भी होता है, प्लस एक एग्जाम बुक करने के बाद अगला एग्जाम भी तो अलाउ करता है। 3 महीना इसीलिए 8 मार्च के बाद वाला जो होगा ना उसमें भरने वाला है सर। एक एग्जाम दे दिया, उसके 3 महीना बाद वो भर। फिर इनके लिए ये हो गया कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं किया था पूरे इंडिया में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, सब जगह मैकेनिकल का, सिविल का, केमिकल का सीट सब कॉलेज सरेंडर कर दिया था। अब बदले में क्या ले लिया, सब कंप्यूटर साइंस ले लिया। सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भारी संख्या में काम हुआ कि पूरा का पूरा कॉलेज खाली के एक ही कोर्स है, क्या चीज़ है, साली CS। ठीक है, बस थोड़ा बहुत मेनली कंप्यूटर साइंस कह लीजिए या फिर IT कह लीजिए या फिर AI फेआई आजकल लोग कुछ ले आया। ठीक है, तो स्थिति ये है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की संख्या जो है वो ऑलमोस्ट दुगनी हो गई है, दुगनी से ज़्यादा। बाकी किसी स्ट्रीम में बच्चा एडमिशन लेना भी नहीं चाहता है। और जो अभी AI वगैरह को लेकर के जो एक दुविधा का माहौल बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि AI ने सारा कुछ वेल सेटल्ड तरीके से रिप्लेस कर दिया हो, वो नहीं हुआ है, लेकिन एक दुविधा का माहौल बना हुआ है कि क्या AI के जैसे हम लोग काम करा सकते हैं, कितना करा सकते हैं, किसकी ज़रूरत बनेगी, किसकी ज़रूरत नहीं बनेगी। तो वैसी सारी चीज़ों के चक्कर में हायरिंग का मैटर जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है, एकदम नहीं ले रहा है बहुत। और सारा जो अभी उसका जो ज़्यादा चाप पड़ रहा है, जो उसका ज़्यादा whatever impact is there, maximum impact is on the entry level jobs, because their repetitive nature of work is involved, less intelligence is required, less experience is required। entry level तो वैसे ही non experienced के लिए है, unexperienced लोगों के लिए है। तो entry level job पर ही सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ है, इसका चोट हुआ है। और ये बच्चे तो गलत फहमी में बैठे हुए हैं। तो 2-3 चीज़ों को लेकर के बच्चों को प्रोत्साहित करिए। पहला, रोज ग्रुप्स में लिंक्स डलते हैं जॉब के, आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हमको कुछ लोग यहाँ पर चाहिए जो लोग उस लिंक्स को भरवाएंगे बच्चों से। कौन कौन लोग लिंक्स भरवाने का काम कर सकते हैं? नाम अपना अपना बोलिए। हाँ, कुंदन, ठीक है, इतना तुम्हारा नाम छूट गया। मैनेजमेंट से भी कोई एक ठो व्यक्ति कोई आ जाए। हाँ, क्या नाम है? सुजीत एंड अनिल सर। आप लोग एक काम करें, ये जो टीम बनी है अभी, ये टीम डेली का रिपोर्टिंग डालना शुरू करिए, वाइब्रेट पर ही एक बार किस किस बैच में कौन कौन सा लिंक को आप लोग बच्चों से भरवा दिए। लिंक भरवाते वक्त ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ लिंक ऐसे होंगे जो कि काम
नहीं करेंगे। यही सर बात होंगे, मैक्सिमम सर हम अरे ठीक है, हम ट्राई मारेंगे ना। और छोड़ो रवि जो लिंक निकाल रहा है, तुम लोग निकालो ना। देना कुछ नहीं है, भरवाना है, पूरा ऑफिशियली भरवाना है कॉलेज की तरफ से। और ना सिर्फ लिंक भरवाएंगे, उस जॉब के डिस्क्रिप्शन को हम निकालेंगे और उस जेडी को निकाल के क्लास में डिस्कस करेंगे बकायदा। और उसमें क्या क्वेश्चंस आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है, नेट से खोज के निकालेंगे। और जहां एनक्यूटी का क्लास हो रहा है, WLP का जो क्लास हो रहा है, उसमें उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। निमसेट का क्लास ले रहे हो ना, वो सब चीज़ कॉमन है। सेम पैटर्न एसेंचर के टेस्ट का है, सेम पैटर्न निमसेट का है, सेम पैटर्न जो है वो कैट मैक में, बैंक पीओ में, चीज़ें मिला जुला करके क्या है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। इसके बाहर तो कहीं कुछ नहीं है किसी भी चीज़ में, इतना ही है। कैट मैक में आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं होगा, बाकी रीजनिंग होगा ही, मैथ्स होगा ही, इंग्लिश होगा ही, बस DI वगैरह सब उसी का पार्ट हो गया। मैथ उसका पार्ट डाल देंगे, डेटा का पार्ट मैथ का। तो इसको लेकर के एकदम एक मूवमेंट खड़ा कर देने की ज़रूरत है कॉलेज में अभी, क्योंकि ये जो डबल ट्रिपल इंजीनियर पूरे इंडिया में तैयार हो रहे हैं, ये सब इन लोगों को प्लेसमेंट अभी मेरी बात होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में भी प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत कमज़ोर हो गया है। और इकोनॉमिक टाइम्स उठा के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कभी इन्फोसिस का अनाउंसमेंट आ रहा है कि 2024 में हम लोग कैंपस को स्किप कर रहे हैं। अब एक इन्फोसिस 45,000 लोगों को हायरिंग करती है हर साल फ्रेश, और नहीं करेगी तो 45,000 इंजीनियर क्या हो गए, आप समझ रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा रहा है, पूरा गड़बड़ा रहा है। प्लेसमेंट में कोई कमी नहीं थी, IT सेक्टर तो बूम पर था। और हमारे बच्चे जो 5 लाख के सैलरी पे काम कर रहे थे, वो 20 लाख 25 लाख पे आ गए थे। 300% का हाइक हुआ था उधर में, IT सेक्टर में। गजब, मतलब पैसा उस समय धुआंधार बट रहा था कोविड के समय IT सेक्टर में। तो वो चूंकि बेनिफिटिंग सेक्टर था, हर जगह कंप्यूटराइजेशन हो रहा था। 24 से फेड रेट कट करेगा तो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, फेड रेट कट का इम्पैक्ट आना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि ये AI जो है ना, ये एक अलग कहानी शुरू हो गई। इंडियन IT सेक्टर इज 80% US, 10% यूरोप, और उसके बाद 5% में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी 5% में इंडिया। नहीं समझे? 80% है अमेरिका, 10% यूरोप, और 5% में फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और 5% में इंडिया। यही है इंडियन IT सेक्टर, ठीक है। 95% तो इंडिया के बाहर है, हाँ, और उसमें भी 80% अकेले US का, अमेरिका का है, ठीक है। कोई चाइनीज़ कंपनी इंडिया से सॉफ्टवेयर नहीं बना पाती है, ठीक है, सब अमेरिका का ही सारा। हाँ, जापान का बहुत कम है, वो सब बहुत मिनिस्कुअल है, बहुत मायने नहीं रखता है, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो। अल्टीमेटली खर्चा, जब पैसा आता है तो खर्चा होता है। अभी पैसा आने का सीन क्लियर नहीं है। नीतीश से बताए इंटरेस्ट रेट अभी घटना है, अभी महंगा हुआ है। अमेरिका 5.5% ब्याज दर है अमेरिका में। कोविड के समय में ब्याज दर था 0.25 से बढ़ते बढ़ते वो आ गया है 5.5 पर। जब वो घटेगा तब कंपनियां खर्चा करेंगी, सॉफ्टवेयर बनवाएंगी। सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब यहाँ लोग इंजीनियर रखेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि अब हमको सॉफ्टवेयर बनाने का अगर ऑर्डर मिलेगा अभी तो हमको इंजीनियर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पुराने लोग हैं वो AI डेवलप कर रहे हैं, उसके थ्रू काम हो जाएगा। बच्चों को AI पढ़ाना होगा हम लोग को, जॉब तो मिलेगा ही, IT तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी तो IT पूरे मतलब लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में घुसा नहीं है। अभी तो IoT और रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा एंट्री करनी है। IT सेक्टर हमारे लाइफ में बहुत बड़ा एंट्री करना है अभी उसको। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि IT के जॉब बंद हो जाएंगे। अभी दुविधा वर्ड मैंने यूज़ किया था कि क्या AI किस तरीके से लोग यूज़ कर पाएंगे। ये सब क्लियर हो जाएगा ना एक बार तब जाकर के फिर ज़्यादा डिमांड आएगी। तो आप लोग को मैं जिम्मा दिया हूँ, फॉर्म्स भरवाइए, अप्लाई करवाइए, और जहाँ जहाँ पर जो चीज़ आप लोग भी खोज सकते हैं खोजिए। Indeed.com और जो बाकी और जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर उनका वो बनवाइए, ठीक है। एक प्लेसमेंट सेल मेघा मैम बना रही थी, बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने। उस प्लेसमेंट सेल के बच्चों को भी हम लोग को थोड़ा इस्तेमाल करना होगा कि हमारा प्लेसमेंट का प्रपोजल बना हुआ है, उस प्रपोजल को अलग अलग कंपनियों को भेजना, और यहाँ पर लोकल जो कॉरपोरेट्स थोड़े बहुत हैं उनको भी अप्रोच करना। जैसे पीछे हमारे बच्चे एयरटेल में जॉब कर रहे हैं, और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग फुलफिल करा देते हैं। तो थोड़ा हम लोग उसके थ्रू भी काम
कर पाएंगे, लेकिन मेजरली आईटी का जो काम है वो तो हम लोग ऑनलाइन अप्रोच करके या जो ऑनलाइन उनका ऑलरेडी वेबसाइट पर पब्लिसाइज्ड है वैकेंसी उसको भरवा के कर सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू ऐड पुलकित? जबकि देखिए कहीं पर भी ये सारा एमसीए एंट्रेंस, अच्छा कोई ये कह सकता है क्या कि सर आप लिखने को लिख देते हैं, एमसीए एंट्रेंस कराते नहीं है? क्या हम लोग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? वेब डेवलपमेंट पैकेज क्या जी, कहाँ गए धीरज कुमार सिंह? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, जावा पैकेज हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन करा रहे हैं? करवा रहे हैं ना? हाँ, हार्डवेयर नेटवर्किंग जी हो रहा है एमसीसी ने। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग ये हम लोग पहले तो कराए थे, 2022 में कराए थे। इधर में डिजिटल मार्केटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं ना हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग शुरू करवा देते हैं। लिनक्स हो रहा है, क्लाउड बिल्कुल इस बार कुछ डिफरेंट तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लाउड, हाँ डिफरेंट, क्या? मेरा अपना खुद का क्लाउड सेटअप। अच्छा, मैं दिखाऊंगा सर आपको। इथिकल हैकिंग, हाँ, सोनू क्या नाम है, सानू करा रहे हो? ऐप का तो अनाउंस कर दिया गया फिर से, एक्सेल और पावर पॉइंट। राजू सर पाइथन में छूटा है उसमें। पाइथन यहाँ पे होना चाहिए था लिखा हुआ है ना? राहुल हडूप करवाएं, बिग डेटा करवाएं हम लोग। हाँ, मैंने जितना लिखा हुआ है उससे ज़्यादा करवा रहे हैं। और ना बिग डेटा का एक्स्ट्रा पैसा लिया, किसी चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा लिए हैं। ऐड ऑन की जगह इंडस्ट्री सिलेबस हम लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, ये पहले का है। उसको इंडस्ट्री सिलेबस, हाँ। इंडस्ट्री इंडोर्स सिलेबस कर दिया तो ज़्यादा अच्छा है। बिग डेटा इंडस्ट्री सिलेबस अच्छा हो गया, इंडस्ट्री। विप्रो का हम लोग करवा रहे हैं, एनक्यूटी का करवा रहे हैं, हाँ? जो कि इसमें नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब हाँ, माने हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को बहुत कुछ जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है वो दिया जाए, ताकि अगर ये एआई वगैरह, अच्छा इसमें एआई भी लिखा रहना चाहिए। हाँ, वो सब नहीं लिखा हुआ है। हाँ, नहीं, जैसे हम पाइथन कराएंगे, फिर हम डेटा साइंस कराएंगे, और फिर हम करवाएंगे एमएल और एआई। ठीक है, और पहले भी हम लोग कराए हैं। हाँ, कई बार करवाए हैं, फिर करवाएंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं कराएंगे। क्या जी एआई करा सकते? कौन करा सकता है अपने एआई? सानू, ठीक है, बढ़िया। वैसे और लोग भी इस पर अपने आप को तैयार कर लीजिए। आप लोग अपने आप में क्या इम्प्रूव कर रहे हैं, आप बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, वो एक एस्पेक्ट है। आपने नया क्या ऐड किया है, वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग इसको ऐड कर लीजिए कि आप क्या चीज़ नया सीख रहे हैं, क्या चीज़ नया ऐड कर रहे हैं। उसी के बेसिस पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अप्रेजल किया जाए या आपको प्रमोट किया जाए। ठीक है, अगर आप जहाँ के तहाँ हैं तो फिर जहाँ के तहाँ का मतलब क्या होता है? हाँ, जहाँ के तहाँ का मतलब होता है जहाँ के तहाँ, वही रही है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ना, पवन सर के साथ अच्छी बात है कि तुरंत समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको लगता है कि हम लोग का कवर हो गया है। चलिए हम लोग मिलते हैं 1-to-1 मीटिंग के लिए। हाँ ठीक है ना, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग 1-to-1 मीटिंग करते हैं। पिछले 1-to-1 मीटिंग में तो बहुत हाल फिलहाल में ही हुआ है। हाँ हाँ, बहुत कुछ नहीं है।